वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड फन। गाइज, हमने पिछले वीडियो में 5th स्टैंडर्ड का मैथ्स का सेकंड चैप्टर नंबर वर्क का प्रॉब्लम सेट 4 सॉल्व किया था। आज मैं आपको उसी पे प्रॉब्लम सेट 2, 3 एंड 4 पे डिपेंडेड एक टेस्ट बताऊंगी। सो वो टेस्ट आप सॉल्व करिए एंड मुझे कमेंट में उसका आंसर दीजिए। सो शुरुआत करते हैं हमारे टेस्ट को। टेस्ट शुरू करने से पहले गाइज आप मेरे लिए 4 काम कर दीजिए। वो 4 काम है दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको मेरे कंसेप्ट्स क्लियर हो रही है और आप चाहते कि आपका दोस्त भी इससे पढ़े तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए। एंड हाँ, कमेंट करना ना भूलेगा। आपको कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मुझे पता होना चाहिए, इसलिए कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारी टेस्ट की तरफ। ये है हमारी टेस्ट नंबर 2। मैंने फर्स्ट चैप्टर की भी एक टेस्ट आपको वीडियो में डाल दी है। अगर आपने वो सॉल्व नहीं की है तो प्लीज़ वो पहले सॉल्व कीजिए, बाद में मुझे इसके आंसर्स चाहिए। ये जो सेकेंड टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 2 पे डिपेंड्स है प्रॉब्लम सेट 2, 3 एंड 4 पे। उसके मार्क्स है 20 मार्क्स, ये पूरे 20 मार्क्स को है। गाइज, अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे टेस्ट नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को। गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट। मैं पढ़ती हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स इन टेबल बिलो। मैं यहाँ एक आपको टेबल दूँगी, उसमें मैंने कुछ ब्लैंक्स, कुछ जगह है वो फिलअप आपको करनी है, कुछ फिलअप की है। उसी पे ये होगी। क्या है वो फिलिंग द ब्लैंक्स चेक करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स को है। गाइज, मैंने यहाँ टेबल बना लिया है। हमने प्रॉब्लम सेट 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी की तरह ये क्वेश्चन है, बस इसमें मैंने जो नंबर्स है वो चेंज किए हैं। फर्स्ट क्या है, इंटरनेशनल नंबर में मैंने वो लिखा है 5283। इसे देवनागरी में यानी मराठी में क्या बोलते हैं वो लिखना है और उसे इन वर्ड्स में लिखना है। सेकंड क्या है, 89,321। ये हमें इंटरनेशनल नंबर्स में लिखना है और वो ही हमें इन वर्ड्स में लिखना है। ये हर एक फिलिंग द ब्लैंक्स को एक मार्क है। ये पूरा जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स को है। गाइज, ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। गाइज, क्या है यहाँ क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी रुपीज़ डू दे मेक। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके जो सब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है वो लिखती हूँ। जो हमने प्रॉब्लम सेट 2 में 4th क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी की तरह ये क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल वो ही है। बस मैंने यहाँ कुछ रुपीज़ हो या कुछ नोट्स हो वो चेंज करके दिए हैं। मैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको देती हूँ। क्या है फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, 10 नोट्स ऑफ ₹100, 8 नोट्स ऑफ ₹50, 3 नोट्स ऑफ ₹10 एंड 4 कॉइन्स ऑफ ₹2। मैंने बताया था कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अगर 100 रुपीज़ है तो उसके 10 नोट्स है तो 100 इंटू 10 हम करेंगे, 50 इंटू 8 करेंगे। 50 रुपीज़ के 8 नोट्स है, ओके 3, हाँ 10 इंटू 3 करेंगे, ये 3 है। 10 इंटू 3 करेंगे क्योंकि 10 रुपीज़ के 3 नोट्स है। एंड 2 इंटू 4 करेंगे क्योंकि 2 रुपीज़ के 4 कॉइन्स है। ऐसे इसे सॉल्व करेंगे, फिर जितने उनके इंटू हो जाएंगे वो इसमें एडिशन कर जाएंगे, ओके।
सो इसका आंसर आप हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसे नोट डाउन कर दीजिए। चलते हैं हम सेकंड एग्जाम्पल की ओर। सो मैंने यहाँ सेकंड एग्जाम्पल लिख लिया है। 50 नोट्स ऑफ ₹50, 3 नोट्स ऑफ ₹20, 8 नोट्स ऑफ ₹10 एंड 6 कॉइन्स ऑफ ₹1। सो हमारे पास ₹50 के 50 नोट्स है तो 50 इंटू 50 हो जाएंगे। ₹20 के 3 नोट्स है तो 20 इंटू 3 कर लेंगे। ₹10 के 8 नोट्स है 10 इंटू 8 हो जाएगा। 1 इंटू 6 हो जाएगा। तो इसका भी जो इंटू हो जाएगा उसका एडिशन कर लेंगे। सो इसका भी हमें मिल जाएगा कि उसके पास कितने रुपए है डैश के पास। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 मार्क्स को है, हर एक एग्जाम्पल 1-1 मार्क को है। सो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? राइट द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 3, 8, 5 एंड 4 ओनली वंस। सो बिगेस्ट हमें ये 3, 8, 5, 4 ये नंबर्स यूज़ करके सबसे बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, जो कि इनमें से ही हो गए। दूसरे हमें इसमें नंबर्स ऐड नहीं करने हैं। हमने प्रॉब्लम सेट 2 में 5th क्वेश्चन जो पढ़ा था वैसे ही है ये क्वेश्चन। और ये जो डिजिट हो गए तो वो सिर्फ एक ही बार होने चाहिए, हम इसे एक से ज़्यादा बार नहीं ले सकते। सो ये 2 मार्क्स को है ये क्वेश्चन, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है दोस्तों? द नेम्स ऑफ सम मिल्क प्रोडक्ट एंड देयर प्राइस आर गिवन बिलो। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कुछ मिल्क प्रोडक्ट है जो दूध की बनाई हुई चीज़ें हैं, उसकी प्राइस हमें यहाँ दी गई है। वो इंफॉर्मेशन यूज करके हमें कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स देने हैं। सो ये क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स को है। सो क्या है वो प्रोडक्ट एंड क्या है उसकी प्राइस हम देखते हैं। गाइज हमने प्रॉब्लम से 2 में 6 क्वेश्चन जो सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन है, बस उसमें पॉपुलेशन दी गई थी कुछ प्लेसेस की। यहाँ मैंने कुछ मिल्क प्रोडक्ट लिए हैं, उसके मैंने यहाँ प्राइजेस दिए गए हैं। सो मैंने पहले वो मिल्क प्रोडक्ट लिख लिए हैं और उसकी प्राइजेस लिख लिए। पहले आप इसे नोट डाउन कर दीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो मैं पढ़ती हूँ कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट है और कितने रुपीज़ में। सो पनीर यहाँ दिया गया है हमें 500 रुपये, बटर है 800 रुपये, घी है 1000 रुपये, कर्ड है 200 रुपये, मक्खन है 300 रुपये, खवा है 80 रुपये, पेड़ा है 100 रुपीज़। ये कितने भी ग्राम होंगे ये हमने इसमें मेंशन नहीं किया है। सो ये कितने भी ग्राम हो या कितने भी किलो हो, लेकिन उनकी प्राइस ये है। बस अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आप इसे नोट डाउन कर दीजिए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज हमारा क्वेश्चन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 1 क्या है? विच मिल्क प्रोडक्ट हैज़ ग्रेटेस्ट प्राइस? व्हाट इज इट्स प्राइस? सो मैंने जो हमें लिस्ट मैंने पहले बताई है उसमें से सबसे ज़्यादा किसकी कीमत है वो हमें इसमें लिखना है, और वो कितनी है वो भी हमें यहाँ लिखना है। सो ये हमारा फर्स्ट था। चलते हैं सेकंड की ओर। सो क्या है हमारा सेकंड एग्जाम्पल? विच मिल्क प्रोडक्ट हैज़ लोवेस्ट प्राइस? व्हाट इज इट्स प्राइस? मतलब मैंने जो लिस्ट दी है उसमें से सबसे कम किसकी कीमत है और क्या है, कितनी है, ये इसमें लिखना है। इसे भी नोट डाउन कर दीजिए। चलते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल की ओर। सो गाइस थर्ड क्या है? विच मिल्क प्रोडक्ट, घी एंड कर्ड, एंड की जगह यहाँ और है। विच मिल्क प्रोडक्ट
घी और कर्ड हैज़ लोवेस्ट प्राइस। मतलब ये दो मिल्क प्रोडक्ट में या दूध की वस्तु में घी या कर्ड में से किसकी कीमत कम है। घी या कर्ड में से, दूसरे हमें नहीं लेने, इसमें सिर्फ घी या कर्ड में से किसकी कीमत कम है ये लिखना है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ अभी ख़त्म हो जाता है। ये 3 मार्क्स को है क्वेश्चन, हर एक इसका जो सब क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स को है। हम अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। कुछ नंबर्स हमें इन फिगर्स में दिए गए हैं, उसे हमें इन वर्ड्स में लिखना है। सो ये क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स को है। सो अभी हम देखते हैं कौन से है वो नंबर्स जो हमें वर्ड्स में दिखने हैं। सो क्या है हमारा दोस्तों ये एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है 8,25,829, इसे हमें इन वर्ड्स में लिखना है। सेकंड है 3,82,428। थर्ड है 24,83,922। फोर्थ है 42 लाख, ये भी 24 लाख है, 42,82,000। फिफ्थ है 2,02,101। ऐसे ये हमारे 5 एग्जाम्पल्स है क्वेश्चन नंबर 5 का। सो इसमें हमें 5 मार्क्स कंटेंट किए हुए हैं। प्रॉब्लम सेट 3 और 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन फिगर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 5 में इन फिगर्स में देखा था, उसे इन वर्ड्स में लिखना था। अभी यहाँ इन वर्ड्स में दिया है और इन फिगर्स में आपको लिखना है। ये है 4 मार्क्स को। इसका मैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है लिखवा देती हूँ। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 4,92,371। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसे आपको इन फिगर्स में लिखना है। जो हमने प्रॉब्लम सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही है। चलते हैं हम हमारे इस एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। सो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? 68,70,386। इसे भी हमें बिल्कुल इन फिगर्स में लिखना है। ये भी बहुत ही सिंपल है। चलते हैं हम हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल क्या है हमारा? 1,05,000। बस इतना ही है, इसे हमें इन फिगर्स में लिखना है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जैसे हम सिंपल से एग्जाम्पल करते हैं, जो रेगुलर एग्जाम्पल करते हैं वैसे ही है, बस आप कंफ्यूज नहीं होना। सो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। हम चलते हैं हमारा फोर्थ एग्जाम्पल की ओर। सो हमारा फोर्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल क्या है? 7,35,285। इसे भी हमें इन फिगर्स में लिखना है। ये भी बहुत ही सिंपल है। सो यहाँ पे हमारी जो टेस्ट है दोस्तों वो ख़त्म हो गई है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। मैंने ये जो सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो सॉल्व करके मुझे कमेंट कीजिए, चाहे वो गलत हो या सही हो। सही हुए तो भी तो बहुत अच्छा, गलत हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको वो एक वीडियो आपको बना के दूँगी। मैंने जो टेस्ट नंबर 1 दिया था उसके भी मैं सारे सॉल्यूशंस दे दूँगी। एंड ये जो टेस्ट है टेस्ट नंबर 2, उसके भी मैं सारे सॉल्यूशन एक वीडियो में बना के भेज दूँगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर एक बार मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड टेस्ट सॉल्व करिएगा।